हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। एक गांव में एक पंडित जी आते हैं और वो राम मंदिर जाते हैं। राम मंदिर में जाकर पुजारी जी से कहते हैं, पुजारी जी मुझे मंदिर के अंदर राम कथा करनी है और मेरी जो राम कथा चलेगी वो 9 दिन चलेगी। पुजारी जी ने कहा, पंडित जी देखो, इस गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मंदिर आता हो। आपकी कथा फिर कौन सुनेगा। मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर आपकी कथा सुनने के लिए आएगा। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई नहीं आए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी राम कथा अपने राम जी को, हनुमान जी को, मैया सीता को, भैया लक्ष्मण को, इनको मैं सुना दूंगा। मेरी राम कथा 9 दिन चलती रहेगी। आपको अगर कोई एतराज़ न हो तो। पुजारी जी ने कहा, देखो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पुजारी जी ने कहा, देखो ये गांव के लोग यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ये मंदिर भी बाहर के किसी आदमी ने ही बनाया है। यहाँ के लोग मंदिर में आते ही नहीं हैं। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बात की चिंता आप मत करो, मैं अपनी कथा 9 दिन करूँगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, आप कर लीजिए। अब पंडित जी ने अपनी कथा शुरू की। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए। वो पुजारी भी पूजा करने के लिए आते थे और बाद में वो पुजारी भी चले जाते थे, वो भी कथा नहीं सुनते थे। 7वां दिन आया तो एक सेठ मंदिर में आया। सेठ जी ने जैसे ही भगवान के चरणों में माथा टेका तो सेठ जी को आवाज़ सुनाई दी जैसे कि भगवान जी हनुमान जी से बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखो ये पंडित जी कथा कर रहे हैं, 9 दिन कथा करेंगे, कितनी दूर से चल कर आए हैं, फिर जाए भी गए, इनका कोई खर्चा पानी, जाते समय इनको कुछ दक्षिणा तो देनी ही है। हनुमान जी ने कहा, हाँ ये तो बनता है, इनका दक्षिणा तो बनती है। तो भगवान जी बोले, हनुमान जी जब 9वां दिन ख़त्म हो जाएगा तब इनको 5,000 रुपये दक्षिणा में दे देना। हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु। और उस सेठ ने ये बात सुन ली। अब सेठ को लगा कि 9वें दिन इन पंडित जी को 5,000 रुपये दक्षिणा के मिलेंगे। क्यों न मैं इनसे पहले ही सेटिंग कर लेता हूँ पंडित जी से। और पंडित जी से बोले, पंडित जी ये लो मेरी तरफ से 500 रुपये। पंडित जी ने कहा, ठीक है। और सेठ जी ने आगे पंडित जी से कहा कि देखो जब तुम्हारी ये कथा पूरी हो जाएगी, जब 9वें दिन आपकी ये कथा पूरी हो जाएगी, राम कथा जो चल रही है, तब आपको जो दक्षिणा मिलेगी वो सब मेरी होगी। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि यहाँ कोई आता ही नहीं है, कौन मुझे दक्षिणा देगा, कोई है ही नहीं यहाँ पे दक्षिणा देने वाला। 7 दिन हो गए, अभी तक तो कोई आया ही नहीं। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, जो मुझे दक्षिणा में मिलेगा आप ले लेना। ऐसे करते 8वां दिन भी बीत गया, 9वां दिन आ गया। अब पंडित जी ने सोचा कि मेरे पास 500 रुपये हैं, मुझे क्या करना 500 रुपये का, क्यों न भगवान का प्रसाद मैं लोगों में बांट दूं,
जो सेठ जी ने 500 रुपये दिए थे उनका वो प्रसाद पंडित जी ने बनवा लिया और गांव के लोगों से कह दिया कि मंदिर आ करके प्रसाद ले जाना। तो प्रसाद का नाम सुन करके सभी लोग आ गए और प्रसाद खाया, खा के चले गए। कुछ भी 10-20 रुपए भी दक्षिणा के नहीं दे के गई। अब वो सेठ देख रहा है कि लोग आए तो थे पर दे के तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गए। और राम कथा जब खत्म हुई तो पंडित जी अपनी पोथी जचाने लगे, पोथियाँ जचाने लगे वापिस दूसरी जगह जाने के लिए। तो सेठ जी बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि भगवान जी कह रहे थे कि 5,000 रुपये दक्षिणा के देंगे, तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। भगवान जी इनको 5,000 देंगे तो मैं वो 5,000 रुपये इनसे ले लूँगा, क्योंकि इनके साथ मेरी बात हुई है। अब पंडित जी ने तो अपने पोथियों को जचाया, थैले में डाला और चल दिए। अब सेठ जी देख रहे हैं कि पंडित जी तो चले गए, भगवान जी ने तो पैसे दिए ही नहीं। तो पीछे से आवाज लगाई पंडित जी को, पंडित जी रुको। पंडित जी रुके। पंडित जी रुके तो उनको कहने लगे, सेठ जी लाओ मेरे 500 रुपये वापस दो। तो पंडित जी कहते, कौन से 500 रुपये? कि जो मैंने दिए थे। कि जो दिए दे देते हैं उनको कोई वापस थोड़ी ना मांगता है। जो चीज़ एक बार किसी को दे दी जाती है तो वापस नहीं मांगी जाती। और मैंने तो उनको रखा ही नहीं अपने पास में, मैंने तो उसको प्रसाद के रूप में सबको खिला दिया। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये मेरी पोथियाँ हैं। अब सेठ को बड़ा गुस्सा आया। सेठ जी बोले, ये भगवान जी भी कैसे हैं? भगवान होकर के झूठ बोलते हैं। और हनुमान जी से कह रहे थे कि ना 5,000 रुपये दक्षिणा में लास्ट वाले दिन 9वें दिन देंगे। और सेठ ने गुस्से के अंदर हनुमान जी के लात मारी। जैसे ही लात मारी, सेठ जी की लात हनुमान जी के चिपक गई। अब सेठ जी कोशिश कर रहे हैं अपनी पैर को छुटाने का, लेकिन पैर नहीं छूट रहा है। वो चिल्ला रहे हैं, कोई बचाओ, मुझे को बचाओ, मेरा पैर जकड़ा गया, मेरा पैर नहीं छूट रहा है। अब पुजारी जी आते हैं। पुजारी जी कोशिश करते हैं पैर को छुड़ाने की, लेकिन पैर नहीं छूट रहा है। हनुमान जी ने जकड़ लिया पैर को। अब पुजारी जी कहते हैं कि कैसे होगा, अब कैसे पैर छूटेगा? अब सेठ डर जाता है, कहता है मेरे बच्चों को बुलवा दो। सेठ जी के बच्चे आ जाते हैं, बेटा आ जाता है। अब फिर वापस भगवान जी और हनुमान जी बात करते हैं। भगवान जी कहते हैं, हनुमान आपने पंडित जी की दक्षिणा दे दी? तो हनुमान जी बोले, देखो 500 रुपये तो पहले दे दिए थे और 4,500 रुपये बचे हैं, और 4,500 ये सेठ जी चुकता कर देंगे तो इनका पैर छूट जाएगा। इनके अभी 4,500 बकाया हैं, इसलिए इनका पैर मैंने जकड़ करके रखा हुआ है। अब सेठ जी ने जल्दी से अपने बेटे से कहा, बेटा 4,500 रुपये इन पंडित जी को दक्षिणा के दे दो। तो उसके बेटे ने 4,500 रुपये निकाल करके पंडित जी को
दे दिए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भगवान देना जानते हैं तो भगवान लेना भी जानते हैं। तो अगर कोई न दे तो किस तरीके से भगवान उससे निकलवा लेते हैं, वो भगवान ही जानते हैं। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में घंटे के बटन को दबा देना। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मैं आऊँगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।